सर वो देखो कितनी गोरी है। और रामविलास पासवान के साथ काम कर चुका हूँ। अच्छा। लालू जी के मुख्यमंत्री काल में मैं उनके साथ रह चुका हूँ। ठीक है। 1995 का जब चुनाव हुआ था, कौवे का आवाज आ रहा है भाई, तो सिविल वार जैसी नौबत आ गई थी। क्या बात कर रहे हैं? कमांडो बुलाए गए थे दिल्ली से बॉर्डर से। क्यों, क्या हुई? वहाँ फ्री फेयर पोल करने के लिए, और जो भाषा इस्तेमाल की थी, आओ हिजड़े की औलादा, तेरी ही कमी थी कि सेशनवा को भैंसवा पे चढ़ा करके गंगा जी में नहीं। आप तो पूर्वांचल के भोजपुरी ने समझती हैं जी। चित्रा जी, बिल्कुल भोजपुरी समझती हैं ना? मैं समझती हूँ सर, बोलती भी हूँ। कोई सेंस बात तनिक सुना जाए। हाँ। सेशनवा को भैंसिया पर चढ़ाकर गंगा जी में नहीं हिला देंगे। ये लालू प्रसाद जी का वक्तव्य है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। चल झूठा। ये पवित्रता है चुनाव आयोग। अब मैं अल्टीमेट कहना चाहता हूँ, पाटिल जी, आपकी दोस्ती नई हुई है, ये हमारे पुराने मित्र हैं आरजेडी वाले। कैसा लगा मेरा मजाक? आप लोग बिहार में चुनाव 4 बार पहले हार चुके हो, 5वीं बार हार चुके हो। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए आपने सवाल पहले उठा दिया। अब आप हरियाणा का, चित्रा जी 1 मिनट और दीजिए, हरियाणा में आप क्यों चुनाव हारे? आपकी जो सहयोगी पार्टी, बल्कि आजकल हाँ आप ही, आपकी पार्टी के नेताओं ने मंडल कमीशन का विरोध किया था। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। मैं लोकदल में था, चौधरी देवीलाल जी के साथ हम लोगों ने मने किया मंडल को एक्सेप्ट करो। जितनी वहाँ पे जाट संख्या है उसके बराबर ही दलित संख्या वहाँ पर। दलित मुख्यमंत्री बनाया जाए, कांग्रेस के 1 खेमे ने कर दिया। मैं हुड्डा जी मेरे मित्र, मैं चाहता था कि बढ़िया आदमी है, उनको काम करने का मौका मिले। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये तो आपकी पार्टी ने हरा दिया हुड्डा जी को। हाँ ठीक है। एक पिछड़ी जाति ने आपको वोट नहीं दिया, बिल्कुल। एक दलित ने आपको वोट नहीं दिया। आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि आपकी वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी हो। ठीक है पाटिल साहब, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ असीम बकार साहब भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ धीरेन्द्र मुन्ना जी भी जुड़ चुके हैं। एक टिप्पणी की लेकर मैं फौरन आपके पास आऊंगी। असीम बकार जी, पहले आपके पास आते हुए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब चुनाव आयोग ऐसा क्या कर ले महाराज कि आप लोग मान जाएंगे? इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक सवाल का जवाब, तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब भी बखूबी उनकी ओर से दिया गया, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष है जिसने अपनी भौहें तरेर कर रखी हुई हैं कि हम नहीं मानेंगे, चुनाव आयोग जवाब देता रहे। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, आप लोगों का ये हाल हो गया है चुनाव आयोग के। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। चुनाव आयोग नहीं मैडम, मसला ये है कि चुनाव आयोग को जिन बातों का जवाब देना था उसने जवाब ही नहीं दिया। हाँ। वाह, पहली बॉल में 6 और ये बात आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं। शर्म की बात, पूरा विपक्ष और पूरी सरकार इस बात को जानती है। बजाओ ताली कि चुनाव आयोग ने किसी सही बात का जवाब ही नहीं दिया। तू समझा? हाँ। अब मसला ये है कि जिन लोगों को चुनाव आयोग ने मृत घोषित करके उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए, उन्हीं में से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चल। और कहा साहब हम जिंदा हैं, हमारे नाम क्यों काटे गए? जुम करो। तो सोचिए कि जब लोग पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और सही तरीके से अगर ईमानदारी से सरकार काम कर देगी तो 65 लाख में कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ 65 ही लोग मृत हो, बाकी सब जिंदा हो। आप समझिए। सवाल यह है कि मृत है कौन? वो लोग जिनको मृत बता के जिनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए वो मृत हैं, या वो लोग जो जिंदा लोगों को मृत घोषित कर रहे हैं अपनी कलम से, वो मृत हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। या जिनके जमीर मृत हो गए, जो पैसे और पद की लालच में या डर के वजह से जिंदा लोगों को मृत घोषित कर रहे हैं? कौन है मृत? मैडम, इसके पीछे एक साजिश समझिए कितनी बड़ी है। अब बोल। आप भी समझ रही हैं? अब बोल हर चैनल का एंकर समझ रहा है, सारी मीडिया समझ रही है। अच्छा, आप लोग जब बार-बार एफआईआर को लेकर आरोप लगाते हैं, सबसे ज्यादा नाम, आप मेरी बात सुनिए, प्यारी समझ गई। असीम बकार साहब, सबसे ज्यादा नाम जहां जहां से काटे गए हैं वोटरों के, उन तमाम जगहों पर एनडीए का कब्जा है मौजूदा वक्त में। वहां पर किसी विपक्षी दल का कब्जा नहीं है। बहुत कम सीटें विरोधी दलों के खाते में गई थी।
तो जहां से सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे हैं, अगर एनडीए की सीट है वहां पर, तब तो इन लोगों को भी नुकसान होगा ना उसका। हाँ ये कर लो पहले। ये लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं, और ऐसा यार पहली बार भी नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी कैसे जीत रहे हैं, उनके देश में 20 राज्यों में कैसी एनडीए की सरकार है भाई, 2005 से नीतीश कुमार वहां पर जीत रहे हैं। कभी वो एनडीए के साथ होते हैं, कभी आरजेडी के साथ होते हैं। दलाल 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 दलाल। जब आरजेडी के साथ होते हैं वही नीतीश बड़े सुंदर लगते हैं, प्यारे, और जब इनके साथ आ जाते हैं वो नीतीश बुरे हो जाते हैं। तो खुद के भीतर भी झांक कर देखिए ना कि इनके आगे जनता आप लोगों को क्यों खारिज कर रही है। सवाल चुनाव आयोग से और विपक्ष उससे सरकार से। हाँ, आप क्यों से जवाब दे रही हैं? आप मेरी बात सुनिए। गजब बेइज्जती है। बकार साहब, मैं आपको मूक दर्शक थोड़ी ना बनी हूँ, भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए। हाँ, आ जाएंगे आप लोग टिप्पणी करने एंकर। सर एंकर अब बर्दाश्त नहीं करती, आप लोग ये गलतफहमी छोड़ दीजिए। क्या कुछ बोलेंगे और मैं यहाँ पर, अरे मुस्कुराते हुए असीम बकार साहब, बहुत आपने वीडियो अपना वायरल करवा लिया है, मुझे पता है। अरे सुना, ये तो जोक भी मारता है। मुस्कुरा लीजिए सर, ऐसे तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, पता नहीं कौन कौन से गम है छुपा रहे हो। अरे मैडम मुझे तो बोल लेने दीजिए। हाँ, तो आप एंकर पे टिप्पणी मत कीजिए ना सर, मैं भी बर्दाश्त करती हूँ एंकर पर टिप्पणी। हाँ बोलिए। बस हवा निकल गई। नहीं, टिप्पणी नहीं करी मैंने एंकर पर, मैं कह रहा हूँ मुझे तो बोल लेने दीजिए। अगर इजाजत हो तो मैं बोल दूं अपनी बात। बोलिए बोलिए सर। त्यागी साहब अभी बता रहे थे, हाँ त्यागी साहब बता रहे थे पिछले चुनाव में लालू जी की इनकी उनकी परिभाषा बता रहे थे। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है। पहले तो लाठी डंडों बंदूकों के बल पे चुनाव गड़बड़ किया जाता था, वोटर्स को रोका जाता था। अब लाठी डंडे बंदूक नहीं है, अब सीधा मृत घोषित कर दो। शाबाश। तुम जिंदा ही नहीं हो, वोट क्या दोगे? ये भगवान क्या जुल्म है। और मैडम अगर कहीं ये पूरे भारत में अभियान चलाने के बाद जो मुझे शंका है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत सरकार एक नया कानून लेकर आए, सबको पहले मृत घोषित कर दे और बाद में एक नया कानून आए कि अब बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब भारत सरकार ही नहीं करती है, जनता है यहाँ पर, वो चुनती है। उसके बाद लोग हैं वो वोटर आईडी लाएंगे। ठीक है, आप एक अलग ही लेकर आ गए, धागा खोल दिया एकदम। दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।